नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। एक बूढ़े आदमी को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान के ऊपर आप सबकी आस्था और विश्वास और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कहानी को पूरी सुने। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपते रहे, अब वे बूढ़े हो गए थे। बूढ़े ही नहीं, इतनी कमजोर हो चुके थे कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे उठ भी नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। पूरा दिन मन में राम नाम लेते रहते थे। राम नाम जपने की वजह से उन्हें अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी के 2 बेटे थे जो उन्हें नित्य कर्म करवाने में मदद करते थे। शुरू में तो वे बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे पिता खुद बुलाते तब वे आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वे 2-3 बार पुकारने के बाद मुश्किल से आते और कभी कभी रात को 9 भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर गंदा कर दिया करते थे और जब तक उनके बेटे से सहायता न मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़े रहते थे। बुढ़ापा बढ़ते जा रहा था, उनकी नजरें कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उन्होंने राम नाम का जाप नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े आदमी को नित्य कर्म करना था। उन्होंने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उन्हें नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा दिए। अब यह रोजाना होने लगा था। जब भी बूढ़े आदमी आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी मदद के लिए कोई आता और उनके सारे काम करवाकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, देखकर भी बूढ़े आदमी उसे पहचान नहीं पाते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी। तब अगले ही पल उन्हें फिर वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। कि अचानक से कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य रूप में वहां दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाते थे, वही बूढ़े आदमी भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गए। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेते रहे, उन्हें अपने पास पाकर बूढ़े व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं और वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे खुशी मिलती है। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने की बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान बोले, यह तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म का भोग है और वो बहुत कठिन है। मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म फिर तुम्हें इस प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।